श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री हरि को सदैन्य दंडवत करते हुए श्री हरि मंदिर में विराजित सभी दिव्य श्री विग्रहों को वंदन करते हुए आप सभी को आज नृसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। भगवान के प्रागट्य के उत्सव को हम मनाए हैं। अवतारों में असंख्य अवतार है, लेकिन उनमें 24 और 24 में भी अति महत्वपूर्ण जो 10 अवतार माने गए हैं, उनमें भगवान नृसिंह का भी एक अवतार है। वैसे अनेक विचित्रताओं से परिपूर्ण यह अवतार हमारे सामने आता है। जो न पुरुष है न सिंह, लेकिन दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए नर सिंह कहलाते हैं। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमे तंद्र मृगेंद्र रूपम, ये श्रीमद् भागवत में कहा है। और वे भगवान वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रकट होते हैं और संध्या समय में हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, प्रहलाद पर अनुग्रह करते हैं। वास्तव में भगवान का अनुग्रह सबके ऊपर है, सिवाय अनुग्रह भगवान कुछ नहीं करते। प्रहलाद पर तद अनुसार अनुग्रह किया और हिरण्यकशिपु पर तद अनुसार अनुग्रह किया, जिसका जैसा भाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। शत्रुभाव था हिरण्यकशिपु के मन में, और इसलिए भगवान ने उसको मारकर उसका उद्धार किया। और भक्ति भाव था श्री प्रहलाद जी का, भगवान ने उसकी रक्षा करके प्रहलाद जी को अनेक प्रकार से सत्ता अर्थ इत्यादि से उपकृत करते हुए और फिर कामना राहित्य का प्रसाद भगवान ने दिया है। रामचरितमानस में जो केवट ने भगवान से मांगा है, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में हम प्रहलाद जी को देखते हैं। वरम वृणीष्व, ये जब भगवान ने कहा तो भगवद आज्ञा का एक समर्पित सेवक की भांति स्वीकार करते हुए मांगने के लिए तैयार हुए प्रहलाद। लेकिन भगवान से यही मांगा कि प्रभु मैं यही मांगता हूं कि मैं कुछ भी न मांगूं। वास्तव में कामनाओं की शांति में ही, कामनाओं के राहित्य में ही परम आनंद है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान नरसिंह सब कुछ देते हैं।
वास्तव में सत्ता संपत्ति उसी को देना चाहिए जिसको ये कुछ नहीं चाहिए, तब ही वो परार्थ उसका सदुपयोग कर सकता है। जिसको कुछ चाहिए वो तो अपने स्वार्थ के लिए सत्ता संपत्ति इत्यादि का उपयोग करेगा। तो एक दृष्टि से भगवान ने प्रहलाद जी को जिम्मेदारी सौंपी है, वो राज्य सत्ता दे करके, और प्रहलाद जी ने भगवत सेवा के भाव से उस जिम्मेदारी का स्वीकार किया है। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान में दृढ़ विश्वास, वही उनका जीवन है और उसी में वे मस्त है, प्रसन्न है, तृप्त है। तृप्तो भवति। शायद अभी विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र वाला जो सत्संग चल रहा था उसी में हम ये चर्चा कर रहे थे कि पहले भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया वराह के रूप में, फिर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया नरसिंह रूप बनाकर, और फिर वामन बन करके राजा बलि पर अनुग्रह करते हैं भगवान। बलि को मारते नहीं, अपनाते हैं। हिरण्याक्ष तमोगुण से युक्त अहंकार का प्रतीक है, जड़ता। हिरण्यकशिपु रजोगुण से युक्त अहंकार का प्रतीक है, चंचलता। देखो ये दोनों भाई है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु के ही वंश में आगे चलकर प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के बलि। तो बलि राजा भगवान का यजन कर रहे हैं यज्ञ के द्वारा, इसलिए बलि सात्विक अहंकार का रूप है। वे भगवान के यजन में लगे हैं और भगवान के प्रति अपना और अपने को समर्पित करते हैं। सर्वस्व, सर्व और स्व दोनों का समर्पण करते हैं, और वे ममता और अहंता दोनों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान उन बलि राजा को अपनाते हैं। और यहां पर भी ऐसी कथा है कि भगवान बलि राजा को जो चाहिए था वो उसको देकर उस पर अनुग्रह करते हैं। क्या चाहिए था? उनको इंद्र बनना था। तो भगवान ने कहा तुम्हें इंद्र बनाएंगे आने वाले 8वें सावरणी मनवंतर में। सावरणी सूर्य तनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः। तो उसमें भगवान बलि को इंद्र बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है। जो चाहता है, कोई कामना करता है, तो भगवान कुछ पाने की उस कामना को भी पूर्ण करते हैं। और किसी के मन में ये कामना है कि मेरे मन में कोई कामना न रहे, तो भगवान उसकी उस कामना को भी पूर्ण करते हैं। ऐसे भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नरसिंह। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि। सरस्वती जिनके वदन में निवास करती है और लक्ष्मी जिनके वक्ष में सदा विराजमान रहती है, उन भगवान नरसिंह की आज हमने षोडशोपचार पूजा विधि पूर्वक करी। आज हमारे श्री हरि के
प्यारे दिल्ली निवासी वेदवल्ली पार्थसारथी बालाजी एवं बालाजी परिवार अभी पूजा और शाम को झांकी भी सजनी है, उसके मनोरथी हैं। बालाजी परिवार के प्रति भी बहुत बहुत प्यार और भगवान नरसिंह नारायण की महालक्ष्मी समेत और महासरस्वती समेत कृपा निरंतर बरसती रहे उनके परिवार पर भी और श्री हरि के सभी आप सब लोगों के लिए। वे कृपा अविरत और अविलंब उपलब्ध है। भगवान ही हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें कि वो निरंतर बरस रही अविरत कृपा का हमें अविलंब अनुभव हो। सबका मंगल हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। भगवान सबका मंगल करे। नरसिंह जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।